नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो थंबनेल में जो लिखा हुआ है टेक्निकल सिलेबस के बारे में, और जो साथी एलएम एसए डब्ल्यूपीओ जीएसओ जेई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, क्या कुछ सिलेबस रहेगा, काफ़ी बच्चों को डाउट था। और कल आपका जो डाउट है वो चेयरमैन सर ने लगभग क्लियर कर ही दिया होगा। और ये बात मैंने आपको बार बार बोली है अपने इस टेक्निकल मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप सभी साथी अपना जो टेक्निकल पोर्शन है उसको ज़रूर मजबूत कीजिए, क्योंकि टेक्निकल के अब की बार एग्ज़ाम जो हो रहा है, प्री एग्ज़ाम तो आपका ले लिया, मैथ रीजनिंग ये स्पेशल बताया था चेयरमैन सर ने। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर टेक्निकल का पोर्शन आपका मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। और चेयरमैन सर ने स्पेशल ये बोला है कि 50% जो आपका रहेगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, अगर कोई एलएम की तैयारी कर रहा है, एसए की है, डब्ल्यूपीओ है, जीएसओ है, जेई है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है वो 50% रहेगा भाई, ठीक है ना। एक बार मैं दिखा देता हूँ कल की जो रिपोर्ट रही है उसके बारे में। ये कल जो आप सभी ने इंटरव्यू देख लिया होगा चेयरमैन सर का, भोपाल सिंह खत्री जी का, ठीक है ना। इसमें स्पेशल लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, देखिए, ग्रुप सी स्क्रीनिंग परीक्षा में 50% जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप जेई सिविल की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा अगर जेई सिविल की तैयारी कर रहा है, तो उस सिविल के एग्ज़ाम के अंदर क्या है, सिविल से संबंधित 50% क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। तो इधर उधर आपको गुमराह होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सोच रहे थे, जो कुछ एक बता भी रहे थे इसे, जो है वो यूट्यूब के माध्यम से कि टेक्निकल पिछली बार 10% आया था, 10 ही क्वेश्चन आए थे टेक्निकल के, तो अब की बार आपको टेक्निकल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को गुमराह करने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया था, और हमेशा से शुरुआत में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हो, मैंने स्पष्ट आपको बोला था कि 50% आपका क्या है टेक्निकल पोर्शन रहेगा अब की बार, और वही अब की बार आपको क्या है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कोई भी साथी अगर सोच रहा है भी तैयारी कैसे करे, कहाँ से करें, किस टाइप में तैयारी करनी चाहिए, तो आप सभी साथियों को हरियाणा लेवल का एक मैं आपको ये बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार सभी साथी इस ऐप आपके सामने दिखाई दे रही होगी, डिवाइन स्टडी ऐप है, लिखा हुआ है डिवाइन स्टडी ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड करें और यहाँ पर डेमो क्लास ज़रूर लगा कर देखें, ठीक है। तो अगर कोई साथी जैसे कि एलएम की तैयारी करना चाहता है, एसए की तैयारी करना चाहता है, जेएसओ, जूनियर इंजीनियर, डब्ल्यूपीओ, तो उसके लिए आप ये ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, डिवाइन स्टडी ऐप, ठीक है ना। इस पर यानी कि अशोक सोनी यानी खुद मैं, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवाऊंगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, पिछला जो एलएम का पेपर हुआ था वो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। 150 प्लस थ्योरी की क्लास मिलेगी, 150 प्लस घंटे की, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है अभी 100 घंटे में थ्योरी करवाई और ठीक है चलो जी, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको एग्जांपल दूं तो डीसी सर्किट मैंने चैप्टर करवाया है, ठीक है ना। डीसी सर्किट चैप्टर के अंदर कम से कम ये मानिए 10 प्लस क्लास में डीसी सर्किट अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, कुछ टॉपिक और भी पेंडिंग अभी तक, ठीक है। तो पूरा डिटेल से। और अब की बार सबसे मैंने अलग क्या किया है इसके अंदर, अलग ये किया है, जैसे मान लो डीसी सर्किट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है कोई रजिस्टेंस का, ठीक है ना। रजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा है, तो रजिस्टेंस से संबंधित क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हमारे हरियाणा के एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने क्या है क्लास के अंदर ही दिखाए हैं बच्चों को भी। ये देखो ये क्वेश्चन जेई के अंदर आया था, ये क्वेश्चन एलएम के अंदर आया था, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट बात रहेगी ताकि आपको पता चले किस लेवल के क्वेश्चन हरियाणा में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर ये स्पेशल थ्योरी का बैच है क्या। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बैच आपको डिवाइन स्टडी ऐप पर मिलेगा। लेकिन आप सभी साथियों को थोड़ा सा आप सभी साथियों ने बोला कि सर हमें जीके की भी क्लास आप प्रोवाइड करवाओ, उसमें मैथ की भी क्लास प्रोवाइड करवाओ, आप उसमें रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड करवाओ। तो वो सारी क्लासें भी आपको इस ऐप पर क्या है जो आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोर्स लोगे उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास नोट्स जो होती है उसकी पीडीएफ डेली की डेली उसमें आपको अपलोड मिलेगी, ठीक है। और वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी भी। पिछली एलएम भर्ती में 150 प्लस फाइनल सिलेक्शन आपके सामने था। अब बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि सर ये बताइए कि एग्जाम कब होगा, क्या कुछ रहेगा एग्जाम के अंदर। कल के आप सभी ने जो ये इंटरव्यू देखा था चेयरमैन सर का, उसमें चेयरमैन सर ने बोला था भी ग्रुप डी के लिए जो है वो फरवरी में सीईटी जो है उसका एग्जाम होगा,
ठीक है ना, यानी कि फरवरी में होने की संभावनाएं है। और मैं आपको कन्फर्म बता दूं कि जनवरी के अंदर आपको ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर देंगे जितनी भर्तियां हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो जनवरी में एडवर्टाइजमेंट रिलीज, फरवरी में ये ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है। उसके बाद मार्च या अप्रैल, अप्रैल आप लास्ट मान के चलिए, ठीक है ना, टाइम बहुत कम रहेगा। अगर कोई साथी ऑफलाइन भी तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे पास दीवान सिंह एकेडमी में आकर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हिसार के अंदर है ये, ठीक है, यहाँ पर आकर ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी के फायदेमंद के लिए रहेगा। तो एक बार फिर से पूरा मैं आपको इसका जो इंटरव्यू था उसका विश्लेषण बता देता हूँ, ठीक है ना। ये भी देख सकते हो, नए साल में सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी, ठीक है ना, ये बात आप सभी ने देख ही ली होगी। तो अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा टेक्निकल तैयारी कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना टेक्निकल पोर्शन है उसको मजबूत कीजिए। 50% आपका इसके अंदर क्या है, टेक्निकल पार्ट रहेगा, ठीक है ना। सोचने वाली बात है, 50% काफ़ी अच्छा लेवल बनता है उससे आपका। ओके, दूसरा आप ध्यान क्या रखोगे, जो भी बच्चा है वो नॉन टेक्निकल पार्ट हल्का फुल्का पढ़ते रहें साथ साथ में, क्योंकि 50% नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपको कुछ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई साथी, किसी भी साथी को किसी तरह की हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तैयारी के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, तो बिल्कुल आप क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिवाइन स्टडी ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।